तो मुझको नहीं लगता कि इससे बेहतरीन तरीके से समर स्लैम को प्लेस किया जा सकता था। तो एक के बाद एक टाइटल चेंज, एक के बाद एक शानदार रिटर्न्स और इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स से भरा ये समर स्लैम वाकई में ये माइंड ब्लोइंग था। तो यहाँ पे मेन इवेंट होने से पहले यहाँ पे एंटरटेनमेंट के सारा जिम्मा उठा के रखा था जजमेंट डे वाले, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट डे के अंदर हर एक मेंबर एक दूसरे को धोखा देने में बिजी था। कभी यहाँ पे डोमिनिक तो कभी यहाँ पे फिन बेलर एक दूसरे को दगा देने में ही लगा हुआ था। तो यहाँ पे डोमिनिक जैसे रिया रेबली को दगा दिया, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो चैनल को। एंड अगर यहाँ पे अभी बात करूँ फिन वेलर के बारे में, तो फिन वेलर भी यहाँ पे दगा दे दिया डेमियन पीस्ट को। तो जब यहाँ पे डेमियन पीस्ट का मैच चल रहा था गुंथर के साथ, एंड गुंथर के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था यहाँ पे डेमियन पीस्ट, एंड डेमियन पीस्ट का जो चॉप था वो बहुत ही खतरनाक लेवल का था। यहाँ पे तो चॉप्स के बारिश हुआ, लेकिन तभी भी गुंथर के चॉप्स बहुत ही ज्यादा कमजोर लगा यहाँ पे डेमियन पीस्ट के सामने। डेमियन पीस्ट के चॉप्स की वजह से गुंथर के चेस्ट से खून भी निकलने लगा, इतना ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट था वो चॉप्स का। एंड इवन यहाँ पे जो हर एक मूव्स था वो भी बहुत ज्यादा परफेक्ट था यहाँ पे डेमियन पीस्ट का। लेकिन जब यहाँ पे फिन बेलर ने दगा दिया डेमियन पीस्ट को, तो डेमियन पीस्ट का सारा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे शिफ्ट हो गया गुंथर से फिन बेलर के ऊपर, और यहाँ पे ही हो गया सबसे बड़ा गलती। गुंथर ने इस चीज का फायदा उठाया एंड यहाँ पे डेमियन पीस्ट को स्लीपर होल्ड में डाल के ये मैच को सक्सेसफुली ऑन कर लिया, एंड यहाँ पे भी हमें एक टाइटल चेंज देखने को मिल गया। और फिर सबसे शानदार चीज जो कि था आज का मेन इवेंट। लेकिन आज के मेन इवेंट के बारे में बात करने से पहले और एक मैच के बारे में बात करना जरूरी है, जो कि है यहाँ पे एक नॉन टाइटल सिंगल मैच सीएम पंक वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का। यहाँ पे स्पेशल रेफरी होने वाला था सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। तो इस मैच के अंदर यहाँ पे जब दोनों एक साथ लड़ रहा था, तो सेथ रॉलिंस इन दोनों का मजा ले रहा था, और इनके अंदर ऐसे ही नाचते गाते मजे में, मतलब सब कुछ एकदम मजे में कर रहा था, बहुत ही हल्के में ले रहा था। एंड एक बार के लिए तो वो हमने मनमनी भी स्टार्ट कर दिया कि जैसे मैं कहूंगा वैसे ही होगा। तो यहाँ पे दोनों सुपरस्टार हमने मैच के ऊपर ही फोकस किया, एंड दोनों की तरफ से बहुत इम्प्रेसिव मूव्स भी आया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नाइंसाफी हुआ सीएम पंक के साथ, क्योंकि जब यहाँ पे सेथ रॉलिंस थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट था किसी और चीज के ऊपर, तभी यहाँ पे सीएम पंक बार बार ड्रू मैकिंटायर को पिन करने की कोशिश कर रहा था, एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे काउंट हो नहीं पाया, जिस वजह से सीएम पंक का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पे सेथ रॉलिंस इंटेंशनली बिल्कुल भी नहीं किया, यहाँ पे अनइंटेंशनली ये चीज हो गया। और फिर जब यहाँ पे सीएम पंक का सारा फोकस गया उस ब्रेसलेट के ऊपर, तो पहले तो यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के हाथ से ब्रेसलेट निकलता है, एंड उस ब्रेसलेट के चक्कर में वो यहाँ पे क्लेमोर भी खा लेता है, एंड उसी चक्कर में सेथ रॉलिंस वो वाला ही सेम एकदम ब्रेसलेट उठा के खुद के हाथ में पहन लेता है। एंड सीएम पंक को जब नजर में आता है कि ये ब्रेसलेट सेथ रॉलिंस के पास है, तो सेथ रॉलिंस से मांगता है। सेथ रॉलिंस जब कहता है कि नहीं दूंगा, तो उनका जितने भी गुस्सा यहाँ पे सेथ रॉलिंस के ऊपर था, जिनको रोक के रखा था, वो यहाँ पे टूट गया, यानी सबर का बात टूट गया। और फिर वो यहाँ पे सेथ रॉलिंस को ही पकड़ के अपना फिनिशर चढ़ गया, एंड इस सब के चक्कर में यहाँ से पीछे से आ जाता है क्लेमोर किक, एंड क्लेमोर किक के साथ साथ यहाँ पे 1 2 एंड 3 काउंट के साथ ये मैच सक्सेसफुली ऑन कर लिया ड्रू मैकिंटायर ने। लेकिन ये स्टोरी लाइन बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ सीएम पंक के लिए, क्योंकि सीएम पंक इसका तो बदला लेकर ही रहेगा सेथ रॉलिंस से भी एंड ड्रू मैकिंटायर से भी। एंड अभी वक्त आता है आज का मेन इवेंट का। तो आज के मेन इवेंट पे था अनडिस्ट्रीब्यूटेड टाइटल दाव पे, जहाँ पे कंप्लीट करने वाला था कोडी रोड्स, एंड दूसरी तरफ था यहाँ पे हमारा ट्राइबल चीफ, न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सुकुआ। तो पहले तो मैच बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक पॉइंट में जब यहाँ पे कोडी रोड्स की तरफ से फिनिशर आता है, तब यहाँ पे ब्लड लाइन के बाकी 2 मेंबर भी आ जाता है। यहाँ पे टूट पड़ता है कोडी रोड्स के ऊपर, एंड कोडी रोड्स के ऊपर टूट पड़ने की बात यहाँ पे दोनों बहुत ज्यादा मूव्स किया, और फिर सोलो सुकुआ जाके यहाँ पे काउंट किया, लेकिन उसमें भी बहुत क्लोज किक आउट आया यहाँ पे कोडी रोड्स के तरफ से। एंड जब यहाँ पे नंबर गेम भारी पड़ रहा था कोडी रोड्स के ऊपर, तभी यहाँ पे 2 रिटर्न्स देखने को मिल गया। पहला था यहाँ पे केविन ओवेंस, एंड दूसरा था यहाँ पे रैंडी ऑर्टन, यानी ये दोनों आके यहाँ पे नंबर गेम को इक्वल किया, एंड ये दोनों मिलके बहुत अच्छे से यहाँ पे सोलो सुकुआ का धुलाई भी किया, एंड उस चीज के ऊपर भी सोलो सुकुआ का बहुत क्लोज किक आउट भी आया था। और इसके बाद ये चारों लड़ते रहते रिंग साइड से चला गया, एंड रिंग के अंदर इन दोनों का मैच बहुत अच्छे रिदम में चल रहा था। एंड उसके दौरान जब यहाँ पे कोडी रोड्स के हाथ में पूरा डोमिनेंस था, वापस से और एक ब्लड लाइन का मेंबर आता है, इस बार आता है जेकब फाटू। तो जेकब फाटू आके वापस से अटैक कर देता है कोडी रोड्स के ऊपर, एंड उसके ऊपर भी पिन करने का कोशिश होता है सोलो सुकुआ का, जिनके ऊपर भी क्लोज किक आउट आता है। और फिर किया था यहाँ पे गुस्से में आके जेकब फाटू ने पे कोडी रोड्स को अनाउंसमेंट टेबल के ऊपर लेट आके रिंग कॉर्नर के ऊपर से यहाँ पे जंप लगा के एक बॉडी कॉर्स लगाया कोडी रोड्स के ऊपर, जिसके बाद यहाँ पे कोडी रोड्स तो चोटिल हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ पे जेकब फाटू भी बहुत ज्यादा चोटिल हो चुका था। एंड यहाँ पे जब रिंग के अंदर लाया गया कोडी रोड्स को, इवन अगेन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लोज किक आउट आता है,
एंड तब आता है कहानी में और एक नया ट्विस्ट जिसके लिए हम सारे लोग इंतजार कर रहे थे। थीम सॉन्ग हिट होता है हम सब का रियल ट्राइबल चीफ यानी रोमन रिंग्स का। तो रोमन रिंग्स का यहाँ पे वो वाला एटीट्यूड अभी तक गया नहीं, ट्राइबल चीफ के तरह ही यहाँ पे बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे एंट्री करता है। एंड यहाँ पे सोलोसुका का तो मिट्टी बिट्टी एकदम गुल हो चुका था। एंड जब भी यहाँ पे रिंग के करीब आया रोमन रिंग्स तो तेजी से रिंग के अंदर गया एंड जाके सीधा एक सुपर पंच जड़ दिया सोलोसुका के ऊपर। एंड क्राउड का जो एकदम रिस्पॉन्स था ना एकदम नेक्स्ट लेवल का था। एंड मेरे भी एक बार के लिए गूज़बम्स आ गया था इस चीज के ऊपर। और फिर क्या था रोमन रिंग्स यहाँ पे हमने सिग्नेचर स्टाइल को अप्लाई किया एंड एक करारा स्पीयर जड़ दिया यहाँ पे सोलोसुका के ऊपर। और फिर रोमन रिंग्स ने यहाँ पे टर्न किया कोडी रोड्स की तरफ एंड कोडी रोड्स की तरफ देख के थोड़ा सा मुंडी हिलाया और फिर वहां से रिंग के बाहर चला गया। एंड कोडी रोड्स भी एक बार के लिए हक्के बक्के रह गया कि भाई ये हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा उसको साफ साफ देख रहा था कि रोमन रिंग्स ने उसको चांस दे दिया है, बना बनाया खाना दे दिया है, उनको बस यहाँ पे फिनिशिंग टच देना था जो कि उन्होंने दिया भी। यहाँ पे सोलोसुका को पकड़ के यहाँ पे क्रॉसरोड्स लगाया और फिर 1, 2 और 3 ये मैच को ऑन कर लिया सक्सेसफुली हमने टाइटल डिफेंस के साथ कोडी रोड्स। तो मैच के अंदर यहाँ पे हमें सब कुछ देखने को मिल गया, क्या कुछ नहीं देखने को मिला, लेकिन इस सब के बीच में जो हुआ वो है बहुत अच्छे से धुलाई सोलोसुका का, एकदम उनका कीमा निकल गया। पहले तो केविन ओवेंस ने आके हाथ सफाई किया और फिर रैंडी ऑर्टन ने आके भी सफाई किया, कोडी रोड्स ने तो धोया ही धोया, ऊपर से रोमन रिंग्स ने भी आके धो दिया। मतलब आज सारा जो टारगेट था सबका वो तो एक ही था सोलोसुका। तो सोलोसुका भाई खुद को ट्राइबल चीफ मानने वाले सब लोग मिलके उनको पेल दिया। लेकिन यहाँ पे मैच खत्म होने के बाद जब यहाँ पे सेलिब्रेशन स्टार्ट था एंड कोरियोस रिंग साइड में जाके जब सेलिब्रेशन कर रहा था एंड रोमन रिंग्स दूर से खड़े होकर ये चीज देख रहा था एंड उनके चेहरों में एक इविल वाला स्माइल भी था। ये ऐसे बिल्कुल भी तो नहीं लग रहा कि रोमन रिंग्स का फेस टर्न हुआ है। आई थिंक यहाँ पे रोमन रिंग्स अभी भी हिल ही रहेगा एंड डेफिनेटली ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि उनका नेक्स्ट मूव्स क्या होता है। लेकिन रोमन रिंग्स का ये इविल वाला स्माइल उनको और भी ज्यादा खतरनाक बनाता है। तो नेक्स्ट अपकमिंग शो के लिए हाइप बहुत ही ज्यादा होगा। तो आप कमेंट करके बताना क्या आप ये शोज देख लिया या फिर नहीं। अगर नहीं देखा तो जल्दी जाके यहाँ पे हाइलाइट्स देख लेना। तो आज पूरा दिन यहाँ पे हाइलाइट्स ही चलेगा समर स्लैम का। बाकी मिलते और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।